बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनुमानसा शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 13 मश्क अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के मानी याद करें। दिया सलाई, माचिस की तीली जिससे आग जलाई जाती है। हलकत, लोग, मखलूक, दुनिया। कह कह करते, कौवों की आवाज। चूंच, परिंदों के मुंह का अगला हिस्सा। देगची देगची, एक छोटा गोल बर्तन जिसमें खाना पकाया जाता है। दस्तरखान, वो कपड़ा जिसे बिछाकर खाना खाते हैं। टै टै करते, तोतों की आवाज। दुहाई, फरियाद, मदद की पुकार। समझकर करें। सवाल नंबर 2, नज्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ, खीर किसने पकाई? टोट बटोट ने। आग किसने जलाई? अम्मी जान ने। खीर पकाने के लिए चावल और शक्कर कौन लाया? भाई। नज्म के मुताबिक जब दस्तरखान लगाया तो कौन दौड़कर आया? गांव का गांव। आखिर में खीर का क्या हुआ? किसी के हाथ ना आई। नज्म के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। खीर पकाने के लिए लकड़ियां कौन लाया? खाला जान लकड़ियां लेकर आई। बे, दिया सलाई किसने दी? पुप्पी ने दिया सलाई दी। नज्म के मुताबिक मेंढक और चूहे कैसे आए? नज़म के मुताबिक मेंढक टरटराते आए और चूहे शोर मचाते आए। नज़म में किन परिंदों का जिक्र है जो खीर खाने आए? नज़म में कौवा और तोते का जिक्र है जो खीर खाने आए थे। नज़म के आखिर में लड़ाई क्यों हुई और इसका क्या नतीजा निकला? नज़म के आखिर में गांव का गांव भर कर आ गया जिस पर लड़ाई हो गई और खीर किसी के हाथ ना आई। अल्फाज का खेल। सवाल नंबर 4, दिए गए बसरी अल्फाज पहचान कर जुमलों में इस्तेमाल करें। है, हूँ, हैं, मैं, आप। मिलकर बात करें। सवाल नंबर 5, नज्म दुरुस्त तलफ़ुज़ और लब्ज़ लहजा के साथ बयान करें। कवायद जाने। सवाल नंबर 6, दिए गए अल्फाज के हम काफिया अल्फाज लिखें। पकाई, आग, मचाती, लकड़ी, गाते। हरूफ इल्लत वो अल्फाज है जो किसी जुमले में किसी काम की वजह से या सबब बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अल्फाज दो जुमलों को जोड़ते हैं और एक जुमले में होने वाले काम की वजह दूसरे जुमलों में बयान करते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले हरूफ इल्लत क्योंकि, इसलिए, ताकि और बना बरे। हरूफ निदा वो अल्फाज हैं जो किसी शख्स को पुकारने या मुखातब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अल्फाज अमूमन जुमले के शुरू में आते हैं और इनके बाद एक निदाया अलामत लगाई जाती है। आम इस्तेमाल होने वाले हरूफ निदाया ए, अरे और या है। हरूफ इस्ताजाब वो अल्फाज है जो हैरत, तज्जुब या अचानक किसी एहसास जैसे खुशी, गम या अफसोस को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अल्फाज अमूमन जुमले के शुरू में आते हैं और इसके बाद भी निदाया अलामत इस्तेमाल की जाती है। आम इस्तेमाल होने वाले हरूफ इस्ताजाब ओह, उफ और सुभान अल्लाह है। सवाल नंबर 7, दिए गए जुमलों से हरूफ इल्लत, हरूफ निदा और हरूफ इस्तेजाब के इस्तेमाल वाले जुमले अलग अलग करें। अरे भाई इधर आओ। हरूफ निदा, सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। हरूफ इस्तेजाब,
वो स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार था। हरूफ इल्लत, ए अल्लाह हम पर रहम फरमा। हरूफ निदा, तुम मेहनत करो ताकि अच्छे नंबर ले सको। हरूफ इल्लत, उफ आज कितनी गर्मी है। हरूफ इस्तजाब, पढ़ें सवाल नंबर 7 दी गई पहेलियां पढ़कर इनमें पोशीदा दानिश को समझते हुए बूझें। एक पौधे पर खिलने वाला, एक दरख्त पर मिलने वाला, दो नामों की एक मिठाई, सबने देखी सबने खाई। सूरत देखी या नहीं देखी, मूरत देखी भाले, दो ढालें दो तलवारें, बीच में लटकी एक दो नाली। सवाल नंबर 9 नज्म के कोई से दो इशार का मफहूम लिखें। सवाल नंबर 10 एक दूसरे को नज्म के मुश्किल अल्फाज की इमला करवाएं। अमली काम सवाल नंबर 11 इंटरनेट से वज़ाइया नज्म तलाश करके जमात में सुनाएं। बराए उस्ताद इकराम, नज्म के हासिलात ताल्लुम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ तुलबा को बताएं। तुलबा को नज्म दुरुस्त तलफ़ुज़ और तलफ़ुज़ में सुनाएं और फिर तुलबा से नज्म पढ़ने का कहें। जिन तुलबा का तलफ़ुज़ दुरुस्त ना हो इन्हें दुरुस्त तलफ़ुज़ वाले तुलबा के साथ मिलकर नज्म पढ़ने की मशक़ करवाएं। तुलबा को नज्म के अशार का मफ़हूम आसान अल्फाज में बताएं। तुलबा को अल्फाज के मानी याद करवाएं। मश्क में दी गई महारतों सुनना, बोलना, जुबान शनासी, पढ़ना, लिखना के सवालात हल करने में तुलबा की मदद करें। तुलबा को कवायद की दोहराई वक्तन फवक्तन करवाएं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।